हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल। तो वैसे तो आपको कवर पेज समझ में आ ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। सो येस, आई गॉट माय ब्रेसेस लास्ट नाइट। मैंने खुद कभी नहीं सोचा था कि मैं ब्रेसेस लगाऊंगी, बट पता नहीं मुझे 2 दिन पहले ऐसा लगा कि मुझे लगा लेने चाहिए। बेसिकली माई एजेंडा ऑफ गेटिंग ब्रेसेस इज स्माइल करेक्शन। येस, ब्रेसेस इज जस्ट नॉट फॉर गेटिंग योर टीथ अलाइंड, बट इट्स ऑल्सो changes the way you smile. It enhances आपके लिप्स जैसे ऊपर नीचे बैठते हैं वो आपके गम्स और टीथ के साइज पे डिपेंड करता है। सो योर स्माइल एनहेंसेस अकॉर्डिंगली। सो मेरा मेजर एजेंडा वही था। फर्स्टली लेट मी शो यू हाउ इट लुक्स। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। सिंस मैंने ये अभी एक दिन पहले ही कराया तो उन्होंने सिर्फ अपर टीथ में लगाया है। आफ्टर अ मंथ they will start it with the second lower one also. So last night I got my braces done. It's called self-ligating ceramic braces. वैसे तो काफ़ी टाइप्स के ब्रेसेस होते हैं, बट मैंने सेल्फ लिगेटिंग ब्रेसेस लगवाए हैं। आगे की वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैंने वो क्यों लगवाए हैं। सो यूजुअली क्या होता है कि ब्रेसेस में मोस्टली जो कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ ब्रेसेस इज द मेटल वन, जिसमें सब में मेटल दिखता है। जहाँ आपको वाइट दिख रहा है वो सब एक मेटल होगा, बट दीज आर सेरेमिक, जिसमें जो बकेट्स होते हैं वो वाइट होते हैं। और आपका वायर मैंने सिर्फ मेटल का लगाया है, जो हर मंथ आपको क्लिनिक जाके चेंज कराना होता है। दिस इज़ अ मोर इफेक्टिव वे। वैसे मैंने सेरेमिक इसलिए लगाया क्योंकि एस्थेटिकली इट लुक्स गुड। मेटल का इट डजंट लुक गुड व्हेन यू स्माइल, इट्स विजिबल। अभी देखो ये इतना विजिबल भी नहीं है, मतलब ओनली एक मेटल ही दिख रहा है, सेरेमिक बकेट्स नहीं दिख रहे हैं। वैसे तो मैंने खुद नहीं सोचा था कि मैं ब्रेसेस कभी भी लगाऊंगी, बट मैं हमेशा सोचती थी कि आई विश मेरे दांत एकदम प्रॉपरली अलाइन। द प्रोसेस ऑफ द ट्रीटमेंट। सो द फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग द इम्प्रेशंस ऑफ योर टीथ। सो द इम्प्रेशन ऑफ द टीथ का मतलब ये है कि दे टेक द स्ट्रक्चर ऑफ योर टीथ, डिज़ाइन ऑफ योर टीथ। इट्स जस्ट ए गम, एक जेल लाइक गम होता है जो आपके अपर पोर्शन में टाइटली फिट किया जाता है और एक लोअर पोर्शन में टाइटली फिट किया जाता है, ताकि आपकी टीथ का साइज, शेप, लेंथ सब कुछ उसमें आ जाता है। देन द डॉक्टर गिव्स यू अ डेट। जब उसके इंप्रेशन के रिजल्ट आ जाते हैं तब आपको फिर से क्लिनिक में आना होता है, जिसमें वो आपको बताएंगे कि वेदर टूथ एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत है या नहीं, अगर आपके कोई दांत पीछे से निकालने हैं ब्रेसेस लगाने के लिए उसकी ज़रूरत है या नहीं, या कितना स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत है आपके दांतों को ब्रेसेस फिटिंग करने के लिए, वो इंप्रेशन से मालूम पड़ जाएगा। सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। द सेकंड स्टेप इज दे विल टेल यू ऑल द टाइप्स ऑफ ब्रेसेस। टाइप्स ऑफ ब्रेसेस मैं आपको बाद में समझाऊंगी। सो दे टेल यू ऑल द टाइप्स ऑफ ब्रेसेस एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन ऑन विच टाइप ऑफ ब्रेसेस यू वांट टू गो अहेड विद। ओके, बट आप कोई भी टाइप कीजिए, द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ द ट्रीटमेंट विल बी सेम। आपके टीथ अलाइंड हो जाएंगे, और या आपके अगर गैप हैं तो वो भी अलाइन हो जाएगा। द आउटकम विल बी सेम, ओनली द प्रोसेस इज डिफरेंट एंड द कॉस्ट इज डिफरेंट। वो मैं आपको आगे बताऊँ। दिस इज अ वीडियो क्लिप ऑफ माई डे 1 ट्रीटमेंट। तो इसमें डॉक्टर मेरे एक्चुअल जो ब्रेसेस हैं उसको back to the types of treatment. So there are 4 types of treatment. First is the metal treatment, ceramic treatment, self-ligating treatment, and aligners, which are also called as Invisaligners. So the first is metal treatment, which is the most traditional and the oldest method of getting your teeth aligned. मतलब वो जो बहुत ही पुराने ज़माने चला रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि मोटे मोटे मेटल ब्रैकेट्स रहते हैं और एक वायर रहता है which is clearly visible फ्रॉम इवन अ फार डिस्टेंस कि हाँ उस आदमी या उस लड़की ने ब्रेसेस लगाए हुए हैं। वो बहुत ही ट्रेडिशनल वे है, बट येस इट इज़ वेरी इफेक्टिव। आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और इसका कॉस्ट भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 25,000 रहता है। आई डोंट नो और कितने प्राइस, मतलब आई डोंट नो अगर बाकी क्लिनिक में डिफरेंट होगा, बट जिस मैंने क्लिनिक से कराया उसमें 25,000 ही था, और जहाँ से मेरी बहन ने कराया वहाँ पर भी 25,000 ही रेट था। तो वो स्टार्टिंग प्राइस होता है ब्रेसेस लगवाने का, विच इज़ मेटल ब्रेसेस। सो यू कैन गो विद दैट इज़ अ वेरी बजट फ्रेंडली ट्रीटमेंट एंड आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। सेकेंडली इज़ द सेरेमिक ब्रेसेस। जो मैंने सेरेमिक ब्रेसेस आर द वंस जहाँ पर मेटल बकेट्स होते हैं, उसमें
आपको ट्रांसपेरेंट हो, उसमें आपको वाइट ब्रैकेट्स दिए जाएंगे ताकि वो मेटल बकेट्स दिखे ना। इसका मेटल ब्रेसेस और सेरेमिक ब्रेसेस में डिफरेंस सिर्फ यही है कि मेटल ब्रेसेस विजिबल रहेंगे, तो आपको अगर यू आर ओके विद इट, metal braces are okay, but if you are not okay with how it is looking, then you can go with ceramic braces, क्योंकि ceramic braces इतना evident नहीं पता चलता है, जैसे कि मैंने लगाए हैं इतना पता नहीं चलता है. So that is completely your choice. If you are okay with metal braces, if you are okay with the metal buckets seen over your teeth, then you can go ahead with that. But if you are not okay because you are doing a lot of social gatherings or you have to go for meetings और आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ या वीडियोस देनी पड़ती हैं एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इट, देन यू कैन गो विद सेरेमिक ब्रेसेस. सेरेमिक ब्रेसेस के रेट्स काफ़ी वेरी करते हैं. इट डिपेंड्स कि आप मेटल वायर लगा रहे हैं या फिर रबर बैंड लगा रहे हैं. द रेट्स विल गो बिटवीन 40,000 to 60,000. So that you can choose, but I think the metal wire is a better option. Is the most innovative and the latest technology. इसे कहते हैं अलाइनर्स और इनविजिलाइनर्स. ये इंडिया में भी बनते हैं और ये बाहर से भी आते हैं. सो जो इंडिया में बनते हैं उनका रेट 80,000 से शुरू होता है, और अगर आप बाहर के अलाइनर्स लेना चाहते हैं तो वो 1.5 से 3 लाख के बीच का आता है. तो इसमें काफ़ी एडवांटेजेस हैं, बिकॉज आपने देखा होगा दिस आर जस्ट द ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स जो आपके ऊपर लग जाते हैं और नीचे लग जाते हैं. इसमें कोई बकेट्स नहीं होते, कोई वायर नहीं होते, और आपको हर महीने क्लिनिक नहीं जाना पड़ता. बाकी मेटल और सेरेमिक में आपको हर महीने क्लिनिक जाना पड़ेगा आपके वायर्स और या बकेट्स को चेंज कराने के लिए. लेकिन अगर आप अलाइनर्स लगाते हैं तो वहाँ हर महीने क्लिनिक नहीं जाना पड़ेगा. दे विल गिव यू अ सेट ऑफ अलाइनर्स एंड देन यू कैन चेंज ऑन योर ओन एट होम, और आपको शायद 3 महीने या 2 महीने में एक बार ही क्लिनिक जाना पड़ेगा. बट द थिंग इज़ दैट इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट. बट उसके एडवांटेजेस मैं आपको बता देती हूँ. द फर्स्ट एडवांटेज इज़ आपको फ्लॉसिंग और ब्रशिंग करने में बहुत आसानी होगी, आपको खाने में बहुत आसानी होगी, आपको ब्लिस्टर्स और अल्सर्स माउथ में होने के चांसेस काफ़ी कम हैं. एंड इट्स अ वेरी comfortable way of getting your teeth aligned. एंड ऑल्सो आपको मतलब पता भी नहीं चलता कि आपने अपने दांतों में कुछ लगाया. और टू टेल यू वन मोर मेथड जो मैंने खुद कराया है, दैट इज़ सेल्फ लिगेटिंग ब्रेसेस और सेल्फ लिगेटिंग मेटालिक ब्रेसेस और सेल्फ लिगेटिंग सेरेमिक ब्रेसेस. मैंने लगाया है सेल्फ लिगेटिंग सेरेमिक ब्रेसेस. इट कॉस्टेड मी अराउंड 60,000 एंड इट वेरीज बिटवीन 40 to 60,000. डिपेंड्स कि आप मेटल वायर लगाना चाहते हैं या रबर बैंड्स लगाना चाहते हैं. तो जो सेल्फ लिगेटिंग होता है इट्स अ फास्टर वे ऑफ गेटिंग योर ट्रीटमेंट डन. बाकी रिजल्ट्स इट इज़ जस्ट सेम एज मेटल ब्रेसेस और ceramic braces alone. And so yeah, these are the 4. Choose any of the method depending upon your comfort and the severity of the situation. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर कमिंग वीडियोज़. एंड आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप ब्रेसेस या अलाइनर्स के बारे में सोच रहे हैं, और अगर येस तो आप कौन सा मेथड चूज़ करेंगे. Until then, stay tuned. Bye bye.